A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the question which was asked in previous board exam. The question is, what is the inheritance pattern observed in the size of starch grains and seed shape of Pisces sativa? Work out the monohybrid cross showing the above trait. How does this pattern of inheritance deviate from the Mendelian law of dominance? So according to the Mendel's law of dominance, in F1 generation, when he was crossed in between the dominant character with recessive character, what he observed during that time, he observed in F1 generation that all characters those are dominant, जो डोमिनेंट थे वही ऑब्जर्व हुए, अदरवाइज जो अदर कैरेक्टर्स थे रिसेसिव कैरेक्टर्स those are suppressed by the dominant gene or dominant allele. So in the presence of dominant allele जो recessive character है वो show नहीं होंगे और इसी को law of dominance कहा गया. Now the question is asking about how the result of this pattern deviate from the Mendel's law of dominance. So this is the question of incomplete dominance topic. तो incomplete dominance से ये related है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम क्या देखते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से शो नहीं होते हैं, इनकम्प्लीटली शो होते हैं. अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ ऑफ dominance in F1 generation there is the genes are heterozygous but the जो character show हुए वो कैसे show हुए, the character which are shown by the plants in F1 generation are or is if they are dihybrid cross or if they are in monohybrid cross in both तो क्या शो हो रहे थे वही कैरेक्टर शो होंगे, दोज आर डोमिनेंट. और जिसके लिए एलील्स आर जहाँ पे एलील्स प्रेजेंट होंगे, अगर डोमिनेंट के एलील प्रेजेंट है और रिसेसिव के भी एलील प्रेजेंट है, इन दैट केस तो डोमिनेंट ही कैरेक्टर शो होगा, अदरवाइज जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सप्रेस हो जाएगा. बट इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या हो रहा है, एक जो डोमिनेंट एलील है वो पूरी तरीके से अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जगह वो क्या हो रहा है, उनके कैरेक्टर पूरी तरीके से शो ना हो कि इनकम्प्लीटली शो हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. एंड द एग्जांपल ऑफ द स्टार्च ग्रेन्यूल्स फॉर्म इन द pea plant. Starch granules when he crossed in between the full starch granules or full starch seed with the less starch seed which is recessive character, जो recessive character है. Now when he crossed, जब उन्होंने क्रॉस किया या जब इसमें क्रॉस किया गया, बिकॉज ये मेंडल्स लॉ नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिकॉज मेंडल लॉ ने बोला था, उन्होंने भी पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उन्होंने ये बोला था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही शो होंगे, अदरवाइज जो रिसेसिव है वो सप्रेस हो जाएंगे. बट इन कंप्लीट डोमिनेंस द अलग वहां पे फिनोमेना देखा गया जहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज ओनली वन एलील इज प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट इफ वी क्रॉस इन बिटवीन द रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, जैसे कि एक्सपेरिमेंट बताया गया इन एंटीरेनम और स्नैपड्रैगन में, जहाँ पे क्रॉस किया गया इन बिटवीन रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में. इन F1 जनरेशन जो जितने भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ, आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन जो कैरेक्टर दिखे वो पिंक कलर के, दोज कैरेक्टर्स थे वो पिंक कलर के कैरेक्टर्स थे. तो इससे क्या पता चलता है, द आर इफ वी टेक फॉर डोमिनेंट एलील इज कैपिटल आर एंड फॉर द स्मॉल एलील द सिंबल आर स्मॉल आर. So when we cross in between capital R or small r, so heterozygous individual are often formed by the crossing in between dominant or recessive allele. So there is heterozygous, that means कि one capital R and one small r. In the presence of capital R, there is a less amount of enzymes formed which are responsible for the pigmentation of flower, और लेस अमाउंट होने की वजह से जो पूरी कंप्लीटली रेड कलर नहीं शो होता है,
पिंक कलर शो होने लग जाता है, बिकॉज द जो एंजाइम्स बन रहे हैं दोज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द conversion of the pigment into red flower are less in amount, so that the flower is not converted into fully converted into red flower, और वहां पे नहीं हो रहा है तो इससे क्या होगा, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से पूरी तरीके से रेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो व्हाइट जो रेड के मिक्स हमें दिखाई देते हैं पिंक कलर। और इन द एब्सेंस ऑफ बोथ कैपिटल आर देयर इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द synthesis of pigments, so in that case the flower turn into the white color. Now similarly अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब इनहेरिटेंस कराते हैं इन बिटवीन द साइज और स्टार्च कंटेंट ऑफ ए सीड, वी take two symbol for the starch content और the size of granules क्या हमें दिखाई देंगे, द तो कैसे जो साइज है और शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स और शेप ऑफ स्टार्च कंटेंट क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ so the characters are controlled by single gene, that is starch grains containing of starch grains, and the size of shape of seed is controlled by a single gene, and the two allele, that is capital B, control the characters shape and starch grains of seed. So here is a single gene, that is a single gene. B controls the characters like shape and the starch content of the seed of a seed. और ये कैसे कंट्रोल, तो एक जीन है एंड द जीन एक जीन के टू एलील्स होंगे एंड बोथ एलील आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स विच was shown by the seed or which are shown by the seed. क्या शो किया जा रहा है सीड से. नाउ द कैपिटल, इफ द कैपिटल B is present, so these the character in such case if both alleles are in capital B or capital B, in that case the starch granules in the seed are full synthesized or full presence of starch granules. Due to the full presence of starch granules, the seed become rounded in shape. तो जिसके अगर फुली स्टार्च ग्रेन्यूल्स होंगे, पूरे अमाउंट में होंगे, तो उसके वजह से सीड क्या होगी, राउंड और फुल स्टार्च ग्रेन्स. इन द केस ऑफ स्मॉल बी द स्मॉल बी के केस में क्या होगा, देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन, लेस स्टार्च ग्रेन्स, एंड जो शेप होगा लेस अमाउंट में होंगे, तो जिसकी वजह से शेप जो सीड का होगा वो रिंकल इन शेप, wrinkled in shape. Now the symbol for the monohybrid cross, this is male and here is female. Now when we cross in between male, the characteristic of male is round and full starch grains, and with female with characteristic of less starch grains or wrinkled in shape. तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, the all offspring because the formation of gamete possibility is always only one type of gamete formed because both allele are same. So there is no, अगर segregation भी होगा तो एक ही तरीके के allele दोनों में जाएंगे gamete में.
So in the male only one type of gamete form here. Similarly the gamete formation in case of female, similarly only one type of gametes are formed. So here is gamete. Now when we cross in between these gametes in F1 generation, there is a formation of only the capital B small b zygote. And what are the characteristic of these seed? The seed वैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? डोमिनेंट कैरेक्टर हमें शो होने चाहिए थे, दैट इज फुल स्टार्च फॉर्म होना चाहिए था और राउंड शेप. बट इन दैट केस क्या मिला हमें? इंटरमीडिएट मिला, दैट इज इंटरमीडिएट सीड फॉर्म. इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स हमें दिखे, दैट इज इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्स फॉर्म हो रहे थे. और जो सीड है वो फुल शेप और राउंड शेप में ना होके ना ही रिंकल्ड मिला, इंटरमीडिएट शेप मिला. कुछ इंटरमीडिएट शेप, बोथ आर इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्स और इंटरमीडिएट शेप. नाउ व्हेन ही क्रॉस इन बिटवीन जब उन्होंने सेल्फिंग होने दिया और इस इंडिविजुअल में सेल्फिंग होने दिया तो क्या देखा? बिकॉज पुनेट स्क्वायर के थ्रू इसे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या रिजल्ट मिले इन क्रॉसिंग बिटवीन द ऑफरिंग ऑफ F1 generation. So capital B, small b, and the male, here is male and here is female with capital B, small b, but there is a possibility because two type of alleles are present in the male and female both. So there is a possibility of formation of two type of gamete, that is capital B and small b. So in this case, in that case also capital B, small b, two type of gamete formation occur. So पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हमें मिला ना. हियर ड्रॉ, इधर ड्रॉ कर लेते हैं पुनेट स्क्वायर. 4 स्क्वायर में वन साइड कैपिटल बी, वन साइड मेल गैमेट एंड अनदर साइड फीमेल गैमेट. नाउ कैपिटल बी, स्मॉल b, similarly here capital B, small b. Now capital B and capital B, small b, capital B, small b, small b, small b. So what is the result? यहाँ पे क्या मिलेगा? One with full starch and round shape, and the two because these are heterozygous in 1b. In the case of there is 1b only present, so there is less not fully starch grain, फुल सिंथेसिस नहीं होगी स्टार्च ग्रेन्यूल्स के. यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स फॉर्म होंगे, बट बिकॉज ओनली 1b इज प्रेजेंट, सो लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स फॉर्म. और इन द बी ऑलमोस्ट वेरी लेस इन अमाउंट स्टार्च ग्रेन्यूल आर फॉर्म एंड दे अपीयर एज wrinkled or less starch granules in that case. So ये इससे ज्यादा होंगे, मतलब इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहाँ पे शो होंगे इन केस ऑफ कैपिटल बी, स्मॉल बी, बिकॉज देयर इज ओनली 1b इज प्रेजेंट इन दैट केस. और यहाँ पे जो जीनोटाइप, बिकॉज इन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द जीनोटाइप वाज 1:2:1 एंड द फिनोटाइप वाज 3:1. दैट इज 3:1 कैसे मिला? 1:2, हियर इज 1 कैपिटल. अगर हम फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल टी, और क्योंकि हाइट में क्रॉस कराया था मेंडल्स ने, तो इन्होंने क्या देखा? मेंडल ने क्रॉस कराया था तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी. इन दैट केस द वन कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी, स्मॉल टी, सिमिलरली इसी तरीके से, एंड 1 स्मॉल टी, स्मॉल टी.
बट इन दैट केस ये तो जीनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक थे। फिनोटाइप में क्या हुआ, जो दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स हैं, और ये बोथ द कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी both shows the dominant characteristics, so the phenotypic ratio become 3:1 in characteristic, but in that case the phenotypic ratio is similar to the genotypic ratio, और क्योंकि जो B कैपिटल B है इस यहाँ पे ये कुछ प्लांट्स में पूरी तरीके से शो नहीं होके इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, बिकॉज ओनली वन बी इज प्रेजेंट। अगर दोनों बी होते तो दोनों बी मिलकर जीन स्टार्च ग्रेन्यूल सिंथेसाइज करते और एंजाइम का प्रोडक्शन करते, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स, बट इन केस ऑफ वन बी ओनली देर इज अ लेस अमाउंट ऑफ एंजाइम फॉर्मेशन ड्यूरिंग दैट रिएक्शन और ड्यूरिंग that condition. In such case only one type of due to the presence of only one capital B, so only they यहाँ पे क्या होगा, because there is small b, so ये अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। यहाँ पे ये इनका काम है कि ये स्टार्च ग्रेन्यूल फॉर्मेशन के लिए एंजाइम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बट इन दैट केस ओनली वन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइम formation responsible for the formation of enzyme which help in the synthesis of starch granules, but in case of if capital B is totally absent, in that case there is no less amount of enzyme synthesized which are starch granules तो फॉर्म होंगे, बिकॉज बिना स्टार्च ग्रेन्यूल के सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट बहुत ही कम लेस अमाउंट में सिंथेसाइज होंगे। यहाँ पे इंटरमीडिएट दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जीनोटाइप ये डेविएट कैसे कर जाते हैं, जीनोटिपिक रेशियो is 1:2:1, but the phenotypic ratio deviate from Mendel's law of dominance. According to the Mendel law of dominance, the phenotypic ratio was 3:1, that is 3 shows the dominant characteristic, that both the two heterozygous are also show the dominant characteristic, but in that case the phenotypic ratio deviate from the law of dominance, और appearance क्या होगा 1:2:1 ratio, 1:2:1 in ratio. So ये हमें characteristic दिखाई देंगे। So this is a incomplete dominance, that is incomplete dominance, dominant character तो हमें दिखाई दे रहे हैं but incompletely. So here is a full starch granule, here is intermediate in both cases, इंटरमीडिएट हमें दोनों ही केस में दिखाई देंगे, मतलब कि फुल स्टार्च में और शेप में भी पूरी तरीके से स्टार्च ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सीड शेप फुली राउंड नहीं हो पा रहे हैं। तो according to the law of incomplete or according to the incomplete dominance, in the absence of one capital B or one dominant allele, the characteristics which are dominant are not fully synthesized. In case of only one dominant, here is the answer of the question from in which according to the Mendel's law of dominance, the phenotypic ratio of Mendel's law of dominance was 3:1, and due to the incomplete dominance, the ratio now deviate from the 3:1 to the 1:2:1, जो हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। Now next question डिस्कस करते हैं। Now next question is difference between incomplete dominance and codominance. Substantiate your answer with one example of each.
Now, what is difference in between the incomplete dominance, incomplete dominance, and co-dominance? So, incomplete dominance and co-dominance. So, what is difference in between? So, incomplete dominance, as we already discussed in previous question, that incomplete dominance, the intermediate characteristic shown by the offspring, there is no any character shown by the आइदर ऑफ पेरेंट्स, दैट इज डोमिनेंट पेरेंट्स, हमें इंटरमीडिएट एक अलग से करेक्टर दिखाई देते हैं, इंटरमीडिएट करेक्टर दिखाई देते हैं जो ना कि पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स से शो नहीं हो रहे हैं, एज इन पिंक फ्लावर, एज इन स्नैपड्रैगन और एंटीरेनम. When we cross in between the snapdragon, red snapdragon or white snapdragon, so what we observe in F1 generation, there is a character of the pink flower shown by the snapdragon, that is not either characteristic of parent. That is parent हमारे कैसे थे, व्हाइट और रेड, बट इन केस ऑफ ऑफस्प्रिंग हमें पिंक फ्लावर दिखाई देता है, जो अलग से कैरेक्टर शो हो रहा है, क्योंकि न पिंक मेल है और न ही फीमेल है. तो ये इंटरमीडिएट दिखाई देता है, जहां पे हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बता रहे हैं कि कैरेक्टर्स not similar to either of their parents, parents, that is intermediate characters show by the offspring or progeny. Now in co-dominance में क्या होगा, the both dominant character shown by the offspring or shows in the offspring, both dominant characters show by the progeny or offspring. So दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे. एग्जाम्पल इज इन एंटीरेनम या इसी को बोलते हैं स्नैपड्रैगन. In the co-dominance, the example is blood group. Now डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. स्नैपड्रैगन देन ब्लड डिस्कस करते हैं, and then after blood group. So in the case of snapdragon और एंटीरेनम, या इसी को एंटीरेनम, when the cross takes place in between the red or white flower, here is red flower with dominant allele or male, and then female with recessive
allele, small r, and here is the character of the individual is female is white in color. When we cross in between the red or white, what we observe, that is capital R, small r form after the, and this shows the pink color. So pink may say neither the male characteristic nor the female characteristic. So the pink color is individually a different characteristic है. ये क्यों हुआ? Because only one R is present, so the enzyme responsible for the pigmentation or for the red color of the pink generally less in amount, so that जो अपीयर होगा कलर वो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं अपीयर होगा, वो लेस इन अमाउंट कलर शो होगा, जिसके वजह से जो फ्लावर है वो पिंक कलर हमें दिखाई देते हैं. नाउ अब यहाँ पे जब सेल्फिंग होने देते हैं इस इंडिविजुअल में, आफ्टर द सेल्फिंग, बिकॉज देयर इज ओनली because here is capital R, small r, two type of allele are present. So in that case, one female, one male, there are possibility of two type of gamete formation occur in that in pink flower. So similarly, जब सेल्फिंग होने देते हैं और जब क्रॉस करने देते हैं इन कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में इंडिविजुअल ऑफ द सेम जीनोटाइप, क्या हमें मिलता है? कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. तो हमें रेड, हियर इज रेड, टू पिंक और व्हाइट फ्लावर दिखाई देते हैं. As in case, because one capital R in both the heterozygous condition, so only one capital R is present. The characteristic and the enzyme which are formed in the presence of capital R is less in amount, so that the color of flower converted into the pink color, because enzyme are not fully synthesized in the pink color of this type of individual where the only one capital R is present. In both capital R, the enzyme fully synthesized, so that the appearance of color fully colored appear in that type of individual, because both R is present. So total amount में in the absence of capital R, because capital R is responsible for the synthesis of enzyme. In that case, smaller, both the capital R is absent, so enzyme produce होगा ही नहीं और जो पिगमेंट फॉर्म करेंगे ही नहीं. तो इन दैट केस द फ्लावर कन्वर्टेड इनटू द व्हाइट कलर. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज कैपिटल ब्लड ग्रुप एग्जांपल. दैट इज वन. यहाँ कोडोमिनेंस कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे दोनों ही एलील के कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहे हैं, बिकॉज इन दैट केस ओनली वन एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक विच वॉज शोन बाय द pink color flower. But in the case of blood group, if both are dominant characteristics, such in case of A individual, when we cross in between blood group A individual with two type of allele, that is capital IA dominant allele and here is small I. Now cross करते हैं, here is male with female capital IB or in such small I. Now what happened during that case? Because in such case blood group, here is blood group A, group A, and in that case blood group B. Now तो क्या इंडिविजुअल बनेंगे? अब इन दोनों को अगर हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू देखते हैं तो क्या हमें मिलेगा? क्योंकि बिकॉज टू टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म in the individual A or B, in that case in male there is two formation of two type of gamete, IA and small I. Similarly in female there is formation of again two type of gamete, IB and small I. In that case, if capital IA and IB fuses, then the blood group converted into IA alleles are IA and IB and blood group is AB type. Now if IB or I, because this shows the recessive character, तो dominant show होगा, तो I
B blood group. In that case also IA is present. So in the case of IA, because this is dominant, so A blood group. Now in that case small I present, no any dominant allele is present, so that the blood group is O. So there is a possibility of all four type of gamete, because in that case both dominant allele are present, so both show their character individually or independently both. सो अपने कैरेक्टर ये शो करते हैं. द आरबीसी कैसे दिखेगी यहाँ पे, जहाँ पे दोनों टाइप के शुगर प्रेजेंट होंगे आरबीसी वॉल पे, दैट इज ए टाइप और बी टाइप, और ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा, ए बी टाइप, बिकॉज बोथ द डोमिनेंट एलील्स आर प्रेजेंट इन को डोमिनेंस बोथ एलील शोन बाय द ऑफस्प्रिंग, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा इस ऑफस्प्रिंग का, सॉरी, ए बी टाइप. नाउ हियर इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंड पॉइंट, दैट इज कोडोमिनेंस, एंड द एग्जांपल ऑफ स्नैपड्रैगन एंटीरेनम. तो ना नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे.